निडम जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वावधान में आयोजित 12वां परीक्षा ध्यान शिविर, स्थान कम्युनिटी हॉल, अग्रनगर, लुधियाना, पंजाब। दिनांक 31 अक्टूबर 1979। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय है चित्त शुद्धि और अनुप्रेक्षा। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का ध्यान और स्वाध्याय, ये दोनों हमारी साधना के महत्वपूर्ण तत्व हैं। समाधि के लिए ध्यान बहुत आवश्यक और ध्यान के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक। निर्विचार अवस्था में जाने पर स्वाध्याय नहीं होता। निर्विचार तक पहुंचने के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक होता है। विचार को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता। निर्विचारता एक सीमित होती है। अमुक देश में और अमुक काल में मनुष्य निर्विचार रह सकता है, किंतु जीवन यात्रा के साथ वह नितांत निर्विचार नहीं रह सकता। विचार होता है। बड़ी बात है कि विचार को ध्यान में बदल दे, विचार को ध्यान बना दे। यह विचय ध्यान विचार का ध्यान है, निर्विचार का ध्यान नहीं है। स्वाध्याय नहीं करने वाला व्यक्ति ध्यान की मर्यादा को नहीं जान सकता और ध्यान की अवस्था में जाना भी उसके लिए सहज सरल नहीं होता। स्वाध्याय एक सोपान है। इस पर आरोहण करने वाला ध्यान के सोपान पर भी आरोहण कर सकता है। जो स्वाध्याय के सोपान पर आरोहण नहीं करता, वह कैसे ध्यान के सोपान पर भी आरोहण करेगा? दोनों साथ साथ चलते हैं। ध्यान के पश्चात स्वाध्याय और स्वाध्याय के पश्चात ध्यान, दोनों साथ साथ जीवन में चलने चाहिए, चलने जरूरी है। दोनों एक ही चित्त की दो अवस्थाएं हैं। पानी पानी है, तरल है, पानी है, जम जाता है, तब पानी बर्फ बन जाता है। मूलतः अंतर नहीं है। एक ही जल की दो दशाएं, दो अवस्थाएं, एक ही चित्त की दो अवस्थाएं, एक स्वाध्याय और दूसरा ध्यान। एक कुछ तरल है, एक जमी हुई अवस्था है। जमने का बिंदु आता है तब पानी जम जाता है। जब जमने का बिंदु नहीं है, पानी तरल है तो भी उसका कम मूल्य नहीं है, उसकी अपनी विशेषताएं होती है। स्वाध्याय हमारी चित्त की तरल अवस्था है। किसी एक समस्या को लेकर उस पर चित्त को केंद्रित कर देते हैं। चित्त जहां जम जाता है, स्थिर हो जाता है, ध्यान बन जाता है। और चित्त उस बिंदु पर जमता नहीं, आसपास परिक्रमा करता है उसके, तो वह स्वाध्याय बन जाता है। समस्या को सुलझाने के लिए स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है और ध्यान नितांत जरूरी है।
एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करना यह विषय ध्यान की प्रक्रिया है। जो समस्या अज्ञात है, जिसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं, अज्ञात को ज्ञात करना है, अनुपलब्ध को उपलब्ध करना है, जो सत्य नहीं खोजा गया उसका अन्वेषण करना है, अनुसंधान करना है। तो किसी एक समस्या को लेकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित होगा, एक दिशा, एक लक्ष्य, एक समस्या, एक विचार, चित्त को केंद्रित किया, करते करते ऐसा क्षण आता है समाधान मिल जाता है, समस्या सुलझ जाती है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है। ध्यान की स्थिति नहीं बनती तब तक स्वाध्याय के द्वारा भी समस्याओं को सुलझाया जाता है, चिंतन के द्वारा और विचार के द्वारा। बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान से भी समस्याएं पैदा होती, ध्यान काल में समस्याएं पैदा होती हैं और ध्यान करने वाले व्यक्ति के सामने भी समस्याएं आती हैं। यदि स्वाध्याय न हो, स्वाध्याय का आलंबन न हो, तो व्यक्ति उलझ जाता है। ऐसे अनेक लोग आते हैं जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते उनके सामने उलझने आई, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, भटक भी जाते, उलझ जाते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, ध्यान को छोड़ भी देते, छोड़ देते हैं बिल्कुल। गुरु का पथ दर्शन चाहिए। ध्यान करने वाले व्यक्ति को गुरु का पथ दर्शन उपलब्ध नहीं होता तो इतना कंटीला मार्ग है, मार्ग चलता है फूलों की सैर के लिए और कांटे चुभ जाते। फूल तोड़ना चाहता है पर जानता नहीं, फूल हाथ नहीं लगता और कांटे पहले ही चुभ जाते। अनानास को खाना कोई सरल बात नहीं है, अनानास को काटना नहीं जानता तो बहुत खतरा है कांटों चुभनों का, कांटों की चुभन होती है। कलाकार होता है जो काटना जानता है, तभी वह ठीक खा सकता है, नहीं तो नहीं खा सकता। ठीक यही स्थिति है ध्यान करने वाले की। गुरु का पथ दर्शन चाहिए। पथ दर्शन स्वयं एक स्वाध्याय है। अध्ययन करना, प्रश्न करना, पुनरावर्तन करना, अनुप्रेक्षा करना, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं। मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय है, अनुचिंतन करना भी स्वाध्याय है। ये सारी स्वाध्याय हैं। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए, मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्राण शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा निर्विकल्प रह सके, निर्विचार रह सके, उतना ही अच्छा है और उसे निर्विचार और निर्विकल्प रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, विरोध करने जैसी बात भी नहीं है। निर्विकल्प रह सके, इसका कौन विरोध कर सकता है? निर्विकल्पता का, निर्विचारता का कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा करने वाला विरोध नहीं कर सकता। किंतु बात जितनी अच्छी लगती है उतनी सरल नहीं। निर्विकल्प रहेगा कैसे? बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति ने ध्यान शुरू किया,
प्रयोग शुरू किए। ध्यान के द्वारा तेजस शक्ति जागनी शुरू हुई। हठ योग की भाषा में कुंडलिनी का जागरण शुरू हुआ। ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा शुरू हुई और इतनी वासना उभरी, सोचा चला था ध्यान करने, चला था आत्मा को उपलब्ध करने, चला था साधना करने, ये क्या झंझट पैदा हो गई। क्या हो गया? जितनी वासना पहले नहीं थी उतनी वासना उभर गई। जितना काम पहले नहीं सताता था अब सताने लग गया। चला था कुछ और भावना लिए और हो गया बीच में कुछ और, उलझ गया। मेरे पास आया, बोला कि एक उलझन है मन की, कहूं या न कहूं। मैंने कहा अगर कहना चाहो तो कहो, न कहना चाहो तो मुझे कोई बात नहीं है। कि बड़ी कठिनाई है। मेरी स्थिति तो यह बन गई कि कभी जीवन में इतनी वासना नहीं सताती थी, अब तो भयंकर आग भभक उठी। क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ कुछ भी नहीं। यह तो उस ध्यान की प्रतिक्रिया है। दवा लेता है आदमी, होम्योपैथी में बहुत रिएक्शन होता है। जब उभार आता है ऐसा लगता है कि अच्छा होता दवा न लेता। दवा हुआ तो था, इतना उभार आ गया कि संभालना मुश्किल है। प्राकृतिक चिकित्सा करने वाला जानता है, कुशल प्राकृत चिकित्सक इस बात को जानता है कि नेचर क्योर करते करते कभी कभी इतना भयंकर उभार आता है कि अगर कुशल चिकित्सक न हो तो संभाल भी नहीं पाता। कोई भी दबी हुई बात जब उखड़ती है, उभरती है, तो एक भयंकर प्रकोप होता है, एक तूफान आता है। कठिनाई यह है कि ऊर्जा का केंद्र, शक्ति का केंद्र और काम केंद्र दोनों बिल्कुल सटे हुए, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक साथ लगे हुए। तो जब ध्यान के द्वारा ऊर्जा जागती है, शक्ति जागती है, तो साथ साथ में काम केंद्र भी सक्रिय होता है। वहां भी धक्का लगता है, वह भी सक्रिय होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने अपनी शक्ति को जगाने का प्रयत्न किया हो और उसका काम केंद्र सक्रिय न हुआ। साथ साथ में सक्रिय होगा, तो सक्रिय होगा तो एकदम काम का भी ज्वार आएगा, वासना का ज्वार आएगा, इतना भारी उफान आएगा। सोचता है कहूं या न कहूं, कहूं तो अच्छा नहीं लगता कि भला साधक आदमी और इतना काम से पीड़ित हो जाए। न कहूं तो आत्मग्लानि होती है कि चला था किसी और उद्देश्य से और कहीं और फंस गया, क्या भटक तो नहीं गया। ये जो उलझन आती है, बिना गुरु के पथ दर्शन के इसका समाधान नहीं हो सकता। स्वाध्याय के बिना इसका समाधान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, अध्यात्म के रहस्यों को जानता है, पढ़ता है, उसे पता है कि किस यात्रा पथ पर क्या स्थिति बनेगी, किस स्टेशन पर पहुंचने पर कितना रुकना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी चली और सीधी ही अंतिम स्टेशन पर पहुंच जाए, बहुत कम होता है। तेज मेल होती है तो भी 2, 4, 5 स्टेशनों पर तो कुछ रुकती है, और नहीं तो पानी और कोयला लेने के लिए भी रुकना पड़ता है। वायुयान को भी अपनी ऊर्जा ईंधन लेने के लिए रुकना पड़ता है। तो हर व्यक्ति को रुकना पड़ता है, स्टेशन होते हैं। यात्रा का पथ केवल सीधा ही नहीं होता, बीच में पड़ाव होते हैं, स्टेशन होते हैं। कहाँ कितना रुकना, कहाँ से मोड़ लेना, ये सारी बातें
गुरु के पथ दर्शन के बिना या स्वाध्याय के बिना जानी नहीं जा सकती। गुरु का पथ दर्शन भी स्वाध्याय है, पुस्तक पढ़ना भी स्वाध्याय, सुनना भी स्वाध्याय, समाधान पाना भी स्वाध्याय, अनुचिंतन करना भी स्वाध्याय, सब स्वाध्याय हैं। चाहे गुरु का पथ दर्शन ले और यदि वह सुलभ न हो तो पुस्तकों के द्वारा भी मार्गदर्शन उपलब्ध करे। भयंकर समस्याएं साधना करने वाले व्यक्ति के सामने, ध्यान करने वाले व्यक्ति के सामने आती हैं। जब ध्यान करते हैं तो तीन बातें होती है, ताप, शोष और भेद। एक ताप होता है, जैसे सोने को तपाया जाता है पिघलाने के लिए, ताप होता है, शोषण होता है और भेद विदारण होता है, खंडन होता है। शरीर का भी ताप होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति का शरीर तप जाता है, उष्मा बढ़ती है। ध्यान करते करते कभी कभी इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि सिर चकराने लगता है, फटने लग जाता है, सारा शरीर गर्म हो जाता है, शरीर में जैसे आग सी लग जाती है। शोषण होता है, शरीर थक जाता है। ध्यान से शरीर थकता है, चर्बी घटती है। चर्बी को घटाने का बहुत सुंदर उपाय है ध्यान। ध्यान करने वाले व्यक्ति के शरीर में चर्बी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पहले है वह घट जाएगी और बढ़ेगी नहीं। एक भाई आए हुए हैं शिविर में कलकत्ता से। कोई कलकत्ता में एक योगी मिला, अच्छा योगी कहते हैं। बातचीत हुई, चर्चा चल पड़ी, शिविर की चर्चा चली, मेरी भी साथ साथ चर्चा चल पड़ी। उसने एक ही बात पूछी कि बताओ शरीर कैसा है। उन्होंने बताया कि लंबा है, यह रंग है, सारा बताया। उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानना चाहता कि लंबा है या ठिंगना है, नाटा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये बताओ कि चर्बी वाला है या चर्बी से रहित है। उन्होंने कहा कि चर्बी तो बहुत कम है। कि तब ठीक है, मैं समझ गया। सचमुच शरीर का शोषण होता है, चर्बी का शोषण होता है। चर्बी नहीं बनती, कुछ और ही बन जाता है, एक दूसरा तत्व बनता है। शरीर का शोष होता है, ताप होता है, शोष होता है और विदारण होता है। जमे हुए मैलों का, जमी हुई ग्रंथियों का भेदन होता है। ग्रंथियां खुल जाती हैं, टूट जाती हैं। जिस प्रकार इस स्थूल शरीर में ये तीन घटनाएं घटती हैं, उसी प्रकार कर्म शरीर में भी ये तीनों घटनाएं घटती हैं। कर्म शरीर का ताप होता है, कर्म शरीर का शोषण होता है और उसका भेदन होता है। भेदन, सिंह अपनी गुफा में बैठा है, शायद उतना भयंकर नहीं होता। अपनी गुफा में बैठा है और जाकर कोई आदमी उसे छेड़छाड़ शुरू करता है, तब क्या रूप बनता है। सिंह को छोड़ दें, गाय भैंस को ही लें। गाय अपने रास्ते चलती है, भैंस अपने रास्ते चलती है, भयंकर नहीं होती। छेड़छाड़ कर देखो कितनी भयंकर बन जाती है। जब गाय अपनी पूंछ को ऊंचा कर और सींगों को तान और मुंह को तान कर भयंकर बनती है, तो ऐसा लगता है कि शेर का ही प्रतिरूप बन जाती। छेड़छाड़ करने पर बड़ी भयंकर स्थिति बनती है। दालगणी से किसी ने कहा कि गुरुदेव आप दंड ज्यादा कड़ा तो नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा
कि सुनो तुम, सांप जा रहा है। अब कोई कहे कि सांप काटेगा तो नहीं, तो सांप ने कहा कि पूंछ पर पग तुम भी मत रखना, पूंछ पर पग मत रखना। अगर पूंछ पर पग रख दिया तो फिर मुझे मत कहो कि काटेगा या नहीं काटेगा। बिल्कुल यही बात है कि जब तक छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई काटता नहीं है और फुफकारता नहीं है। ये कर्म शरीर भी जब भीतर पड़ा है, हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वह अपने ढंग से काम करता चला जाता है, किंतु एक साथ उफान नहीं आता, तूफान भी नहीं आता, बवंडर भी नहीं आता और भयंकर नहीं बनता। किंतु जब ध्यान के द्वारा हम उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं तो वह सोचता है कि मेरे पूंछ पर पग रख रहा है, मैं भी मजा चखाऊंगा कि कैसे होता है। इतना भयंकर रूप धारण करता है, इतना रौद्र रूप धारण करता है कि काटने भी आता है, फुफकारने भी आता है, और उसमें इतना भयंकर ज्वार, इतना भयंकर तूफान और बवंडर आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। यदि गुरु का पथ दर्शन न साथ हो, यदि स्वाध्याय का संबल साथ न हो, व्यक्ति संभाल नहीं पाता, बड़ी भयंकर स्थितियां बन जाती है। भयंकर क्रोध का तूफान आता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति में जब ऊर्जा जागती है, शक्ति जागती है, क्रोध भी बढ़ जाता है। शक्ति का काम है उत्तेजना पैदा करना। आग जलेगी, आग जलती है तो वह आग रसोई भी पका सकती है और आदमी को भी जला सकती है, मकान को भी जला सकती है। आग का काम है जलाना। किसको जलाए? कि जो भी सामने आ जाएगा। अगर आग चूल्हे में सीमित है तो वहां तक रहेगी, रसोई पकाएगी, पानी को गर्म करेगी। आग यदि फैल गई, सीमा का अतिक्रमण हो गया, तो फिर उसके सामने जो भी आएगा जल जाएगा। ये शक्ति, हमारी ऊर्जा एक आग, भयंकर आग है। हमारे शरीर में इतनी विद्युत, इतना तेजस, इतनी भयंकर आग है, जितनी बड़ी आग शायद देखने को नहीं मिलेगी। इस सूर्य से भी ज्यादा भयंकर ताप हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है। हठ योग के आचार्यों ने तो बहुत कहा है कि सूर्य कोटि समप्रभम, करोड़ों सूर्यों के समान। आप अतिशयोक्ति मान लें, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि भयंकर आग हमारे शरीर में है। तेजोलस्या का मुनि, तेजो लब्धि को धारण करने वाला मुनि जब कोई क्रुद्ध हो जाता है और तेजोलब्धि का प्रयोग करता है तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि सैकड़ों मीलों के भाग को एकदम प्रज्वलित कर देता है, नष्ट कर देता है। एक अणु विस्फोट से भी ज्यादा वह सारे प्रदेश को विनाश की लीला में ले जा चलता है। आग बड़ी भयंकर है और यह जब जागती है, उसे ठीक रास्ता मिल जाए, एक चूल्हा मिल जाए, नियामक कोई बात मिल जाए, तब तो वह उसमें रहकर और हमारी शक्तियों का संवर्धन करे। वह यदि नहीं मिलता तो फिर उसी व्यक्ति को जलाने लग जाती है। जब ये तेजस शक्ति जागती है, इतना ताप पैदा हो जाता है, रास्ता थोड़ा सा अगर गलत हो जाता है, इतना ताप कि आदमी सहन नहीं कर सकता, कोई पागल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है। कितना बड़ा खतरा होता है। क्रोध भी बढ़ जाता है, इतना भयंकर क्रोध हो जाता है, शाप देने की बात तो फिर हाथ में ही रहती है। कुछ ध्यान करने वाले तपस्वी ऐसे होते हैं, शक्ति तो जाग जाती है, क्रोध जाग जाता है, क्रोध को समन करने का उपाय हाथ में नहीं मिलता। फिर जो भी आया
बस साफ 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 अभिशाप देने की बात सामने है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम मर जाओगे, तुम्हारा यह हो जाएगा, अभिशाप ही अभिशाप चलने लग जाता है। मन के प्रतिकूल थोड़ा सा काम होता है और तत्काल अभिशाप तैयार। लोग घबराते हैं, कहीं पास में न चले जाएं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर डालेगा। जब स्वाध्याय के द्वारा सीमा को समझ लेता है, शक्ति जागरण होने पर क्या होना चाहिए, किस प्रकार की अनुप्रेक्षाएं करनी चाहिए, यह बात समझ में आ जाती है और अनुप्रेक्षाओं का सहारा लेता है, खतरा नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती। फिर स्वयं क्रोध करता नहीं और कोई क्रोधी व्यक्ति सामने आता है तो भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, भयंकर शक्ति होते हुए भी उसका कभी उपयोग नहीं करता। जिन साधकों ने साधना के रहस्यों का ज्ञान उपलब्ध किया, साधना की सच्चाइयों को उपलब्ध हो गए, उनके सामने भयानक स्थितियां आई। बच्चे ने भी सताना शुरू कर दिया, ग्वाले ने भी सताना शुरू कर दिया, सांप काटने लगे, पशु सताने लगे, सब कुछ हुआ, पर कभी मन में भी नहीं आया कि इन्हें सताऊं। उनके सामने तो वे सारे के सारे एक चींटी मकोड़े जैसी थी, जब चाहते एक दृष्टिपात करते तो सारे के सारे भस्म हो जाते, किंतु कभी मन में भी नहीं आया कि इनको भस्म कर डालूं। जब भी दूसरों ने आकर सताया तो सोचा यह अज्ञानी है। स्थानांग सूत्र में एक बहुत सुंदर तत्व दिया है। कोई व्यक्ति क्रोध करे, गाली दे, उसे सहन करो। सहन करना सामान्य बात नहीं है, सहन करना आलंबन चाहिए। किसी आलंबन के आधार पर भी सहा जा सकता है। यदि पास में कोई आलंबन नहीं, आदमी सह नहीं सकता। गाली का उत्तर गाली से होता है, क्रोध का उत्तर क्रोध से होता है, और उत्तेजना के बदले में उत्तेजना आती है। प्रतिक्रिया हो सामने और प्रतिक्रिया को झेलने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया न करे, यह कभी संभव नहीं होता यदि हमारे पास कोई पुष्ट आलंबन न हो। सहिष्णुता के 5 आलंबन होते, क्रोध को झेलने के लिए 5 आलंबन होते हैं। अनुप्रेक्षा के द्वारा वे आलंबन हमें उपलब्ध हो जाते हैं। पहला आलंबन यह होता है, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, चाहे अपना लड़का, चाहे अपना नौकर, चाहे अपनी पत्नी और चाहे अपना पड़ोसी, चाहे अपना मित्र। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, गाली देना शुरू करता है, उत्तेजित होता है, तो व्यक्ति जिसे आलंबन उपलब्ध हुआ है वह सोचता है कि जरूर कोई मेरी गलती है, कहीं न कहीं मेरी कोई त्रुटि है, मुझे खोजना चाहिए कि मेरी कहाँ भूल हुई है। उस भूल के कारण इस व्यक्ति को उत्तेजित होने का मौका मिला है, क्रोध करने का अवसर मिला है, अपनी भूल को खोजने में लग जाता है। एक इतना बड़ा आलंबन है कि जब एक व्यक्ति अपनी भूल को खोजने में लग जाता है, फिर सामने वाले व्यक्ति का क्रोध भी अपने आप शांत हो जाता है। दूसरा, यह क्रोध करता है, अज्ञानी इसलिए क्रोध करता है। मैं तत्व को जानता हूं, मैं सत्य को जानता हूं, मैंने क्षमा का मूल्य समझा है। अब एक अज्ञानी आदमी क्रोध करता है, उसको देखकर मैं भी यदि क्रोध करूं तो मैं भी अज्ञानी बन जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मित्र आया, दूसरे मित्र ने कहा, आज कैसे खुश खुश लग रहे हो। बोला, एक अजीब घटना घट गई, मुझे बड़ा हर्ष है आज। क्या हुआ कि मैं गया अपने पड़ोसी के घर, तो पड़ोसी ने कहा कि तुम गधे हो। तुमने क्या उत्तर दिया कि मैं मौन रहा। अरे मौन क्यों रहे, कि मैं भी गाली देता तो सचमुच में गधा बन जाता। उसने गधा कहा, इससे मैं गधा नहीं बनता, किंतु यदि मैं गाली देता तो सचमुच में गधा बन जाता। अज्ञानी आदमी क्रोध करता है, उससे मेरा कोई नहीं बुरा होता, मैं कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु अज्ञानी आदमी के क्रोध को देखकर मैं भी क्रोध करने लग जाऊं तो सचमुच में भी अज्ञानी हो गया। जिन लोगों की पाचन शक्ति दुर्बल होती है, कोई कह करता है, बमन करता है, सामने वाले की कोई खराबी नहीं, पेट में कोई खराबी नहीं, किंतु शक्ति इतनी कमजोर है कि कह करने वाले को देखता है और स्वयं भी कह करने लग जाता है। ऐसा होता है, हमने देखा है कि एक व्यक्ति ने कह शुरू की और दूसरे ने भी देखा और कह शुरू कर दी। पूछा कोई गड़बड़ थी, कि गड़बड़ कुछ नहीं, इसको देखा और कह शुरू हो गई। तो जिसकी सहिष्णुता की शक्ति इतनी कमजोर होती है कि एक गुस्सा करता है, गुस्से करने वाले को देखा और गुस्सा करना शुरू कर दिया, जिससे पुष्ट आलंबन होता है, जिसमें ये चेतना जाग जाती है कि अज्ञानी मनुष्य को देखकर अज्ञानी नहीं बनना है, अज्ञानी नहीं होना है। क्रोध वह करता है जो अज्ञानी होता है। मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ है, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं क्रोध को देखकर क्रोध नहीं करूंगा, और यदि क्रोध करूंगा तो सचमुच मैं भी अज्ञानी बन जाऊंगा। दूसरा पुष्ट आलंबन है। तीसरा, क्रोध करने वाला मूर्ख आदमी होता है। जिसका स्वभाव मूर्ख होता है वह क्रोध करता है। समझदार कभी क्रोध नहीं करता। समझदार कारण को खोजता है, क्रोध नहीं करता। क्रोध वह करता है जो कारण की खोज नहीं करता, कारण की गहराई में नहीं जाता, वह तत्काल घटना घटती है गुस्से में आ जाता है। जो व्यक्ति कारण की खोज करता है उसे क्रोध का प्रसंग कम होता है और वह कारण तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरा स्वभाव मूर्ख नहीं है, मुझे क्रोध नहीं करना है। चौथा आलंबन है कि मेरे ही कोई पूर्व कर्म का ही फल हो सकता है कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता, सद्व्यवहार करता हूं। कोई मुझे कहता है, मैं उसका प्रतिवाद नहीं करता, पर पता नहीं क्या बात है, मैं किसी को कुछ कहता हूं, चाहे लड़के को कहता हूं, चाहे पत्नी को कहता हूं, चाहे मित्र को कहता हूं, चाहे भाई को कहता हूं, चाहे पिता को कहता हूं, मेरी बात सुनते ही उनके मन में क्रोध आ जाता है। तो है कोई न कोई मेरा ही ऐसा पूर्वकृत कर्म का फल है, कोई ऐसा विपाक है, मेरे स्वर में कोई कमी है, मेरे वचन में वह आदेयता नहीं है, उपादेयता नहीं है, वह प्रियता और मधुरता नहीं है कि मैं बोलता हूं और सामने वाले व्यक्ति में क्रोध आ जाता है। किसी का कोई दोष नहीं, मेरे ही किसी पूर्वकृत कर्म का कोई विपाक है, तो मुझे उसे झेल लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। इस आलंबन के आधार पर सामने वाले सब गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, किंतु वह क्रोध नहीं करता। एक बहुत बड़ा पुष्ट आलंबन उसे उपलब्ध हो जाता है। पांचवा आलंबन है कि जो क्रोध करता है वह मानसिक बीमार हो जाता है, मानसिक रूप में रुग्ण हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। क्षमा करने वाले का चित्त स्वस्थ रहता है और क्रोध करने वाले का चित्त अस्वस्थ हो जाता है, रुग्ण बनता है।
ये सच्चाई जब समझ में आती है तो फिर क्रोध की जड़ पर ही पलीता लग जाता है। जिस व्यक्ति को यह साफ साफ दिखाई देता है कि आग में हाथ डालने वाले का हाथ जलता है, ये बात इतनी साफ समझ में आ गई कि कोई भी आदमी आग में हाथ नहीं देता, वही देता है कि जिसको हाथ जलाना होता है, नहीं तो नहीं देता। सामने आग आती है तो टल कर चलता है किंतु सीधे रास्ते नहीं जाता। जिस व्यक्ति की चेतना में इस सच्चाई का स्पष्ट अवतरण हो जाए कि क्रोध करने वाले का चित्त अस्वस्थ होता है, हार्ट ट्रबल होता है, रक्त में विष जमा हो जाता है, भयंकर बीमारियां क्रोध के कारण पैदा होती है, वह फिर क्रोध को पालेगा नहीं, पोसेगा नहीं, वह पालन पोषण बंद हो जाएगा और क्रोध की जड़ें हिल जाएगी। ये 5 बहुत पुष्ट आलंबन है सहिष्णुता के, क्षमा के। ध्यान की साधना के साथ साथ जब शक्ति जागती है तब क्रोध भी उभरता है, किंतु स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, अनुप्रेक्षा करने वाला व्यक्ति जब इन सच्चाइयों को जान लेता है कि क्रोध उभरने का प्रसंग आए तो किन आलंबनों का सहारा लेना है, वह इन पुष्ट आलंबनों का सहारा लेता है और क्रोध पर एक इंसुलिन चढ़ा देता है। बिजली का तार बड़ा खतरनाक है, छू जाए तो फिर आदमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, किंतु ऊपर इंसुलिन चढ़ा हुआ है, खोली ऊपर चढ़ी हुई है, कोई खतरा नहीं होता। शक्ति पर भी अगर कोई खोली चढ़ी हुई हो तो खतरा नहीं होता, और ये खोली चढ़ी हुई न हो तो शक्ति शक्ति है, वह तो जला भी सकती है और मार भी सकती है। बहुत जरूरी है कि ध्यान की साधना के साथ साथ जब शक्ति जागे तो यह स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा की खोली उस पर चढ़ जाए, जिससे कि वह खतरनाक न बने और इसका ठीक उपयोग होता रहे, बराबर हमारे काम आती रहे। विषय ध्यान करने वाला, विचार का ध्यान करने वाला अनुप्रेक्षा को कभी नहीं छोड़ सकता। ध्यान के साथ साथ शक्तियां प्राप्त होती, कुछ लब्धियां प्राप्त होती, कुछ विभूतियां उपलब्ध होती। अहंकार जागने की बहुत बड़ी संभावना है। अहंकार की कोई शक्ति जागी, व्यक्ति सोचता है कि मुझ में है और दूसरों में नहीं है। बस जब ये चेतना जागती है कि मुझे ये प्राप्त है, दूसरों को नहीं है, तभी आदमी का अहंकार भी उफनने लग जाता है। सबको होती है, उसका किसी को अभिमान नहीं होता। सबके मकान बराबर होते हैं तो अहंकार नहीं होता। सबके मकान 2 मंजिल के और मेरा मकान 5 मंजिल का, बस वही अहंकार का हेतु बन गया। अहंकार उसका होता है जो अतिरिक्त हो जाता है, कुछ अतिरिक्त बात मिल जाती है। साधक आया, बोला दूसरे साधक से कि चलो आज तो पानी पर जाकर बैठे, शक्ति उपलब्ध हो गई तो पानी पर बैठ सकता है। इतनी लघिमा प्राप्त हो गई कि पानी पर चला जा सकता है, पानी पर बैठा जा सकता है। चलो आज पानी पर जाकर बैठे। दूसरा भी साधक बहुत शक्तिशाली था, उसने कहा जब बैठना ही है तो पानी पर क्या बैठे, चलो आकाश में बैठे। उसे सिद्धि थी, वे अधर में बैठ सकता था, आकाश में जाकर बैठे। अहंकार ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया।
पानी में बैठना छोटी बात है, आकाश में बैठना, अधर में बैठना बड़ी बात है। तो पहला साधक बोला, अरे इतना अहंकार, एक मछली भी तो पानी पर रहती है, क्या अधिक होगा? हम पानी पर बैठ जाएं तो मछली से ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, मछली भी तो पानी पर रहती है। आकाश में बैठ गया तो क्या हुआ, एक मक्खी भी तो आकाश में अधर रहती है। ये मक्खी और मछली की बातें मत करो, साधना की सही दिशा में चलो, अध्यात्म को उपलब्ध करो और अपने कसायों को, मलिनताओं को, चित्त की अशुद्धियों को समाप्त करो। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां, सिद्धियां नहीं है। साधना के साथ कुछ उपलब्धि होती है, अहंकार जागता है। बहुत संभावना है अहंकार जागने की, बहुत संभावना है कि शक्ति आने पर क्रोध की। मेरे पास शक्ति, मेरी बात इसने नहीं मानी, मजा चखाऊंगा, देखेगा कि कैसा होता है, कैसा होता है। राजनेता था, किसी ने आकर कहा कि अमुक आदमी तुम्हें बहुत गाली देता है, थोड़े ठहरो, चुनाव में जीत जाता हूं, मंत्री बनूंगा, फिर मजा चखाऊंगा, नरक में न भेज दूं तो मेरा नाम नेता नहीं। शक्ति हाथ में आती है, फिर शक्ति का प्रयोग न करे, ये कभी संभव नहीं। केवल अनुप्रेक्षा के द्वारा ही बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने ध्यान के साथ साथ अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास शुरू कर दिया, अनित्य अनुप्रेक्षा, अहंकार नहीं जागेगा, और जागेगा तो तत्काल शांत हो जाएगा। क्रोध नहीं जागेगा, और जागेगा तो वह टिक नहीं पाएगा, अपने आप विलीन हो जाएगा। पानी के परपोटे की भांति, बुलबुले की भांति स्वयं विलीन हो जाएगा। अनित्य अनुप्रेक्षा। ध्यान करने वाले व्यक्ति को बार बार इस अनुप्रेक्षा का आलंबन लेना चाहिए। यह शरीर अनित्य है, यह यौवन अनित्य है। शरीर की सुंदरता का अभिमान हो सकता है, यौवन का अभिमान हो सकता है, यह परिवार का संयोग अनित्य है, अपने परिवार का अभिमान हो सकता है, यह वैभव संपदा अनित्य है, संपदा का अहंकार हो सकता है। इष्ट का वियोग, जो जब चाहता हूं वह बात मुझे मिल जाती है, इतनी अनुकूलता कि जो चाहता हूं मुझे तत्काल उपलब्ध हो जाता है, यह भी अनित्य है। इष्ट का संयोग अनित्य, वैभव अनित्य, शरीर अनित्य, यौवन अनित्य, आरोग्य अनित्य। आज तो बड़ा स्वस्थ है, आरोग्य है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और क्या, जीवन भी अनित्य, जीवन अनित्य। यह अनित्यता का अनुचिंतन सामने रहता है, बार बार चेतना में उभरता रहता है, फिर अहंकार के प्रसंग समाप्त हो जाते, अहंकार के अवसर समाप्त हो जाते हैं, क्रोध के कारण भी समाप्त हो जाते हैं। जिससे अनित्यता का अनुभव नहीं होता, अनुचिंतन नहीं होता, क्रोध आने का बहुत प्रसंग होता है। अच्छी वस्तु थी, किसी ने फोड़ दी, तोड़ दी, नष्ट कर दी, गुमा दी, गुस्सा आ जाएगा, तत्काल गुस्सा आएगा कि इसने मेरी वह चीज तोड़ दी, वह फोड़ दी, नष्ट कर दी, कहीं गुम कर दी। क्रोध आने का बहुत बड़ा प्रसंग है। किंतु जिसकी चेतना में ये बात रम गई, जम गई, संयोग है, अनित्य है, पदार्थ नश्वर है, 2 दिन
पीछे 2 दिन पहले टूट सकता है, फूट सकता है, नष्ट हो सकता है, विलीन हो सकता है और कहीं खो जा सकता है। चले जाने पर भी एक व्यवहार का दृष्टिकोण होगा, किंतु क्रोध नहीं आएगा, कोई अवसर नहीं होगा क्रोध आने का। अन्यथा क्या होता है कि पारिवारिक जीवन में यही सबसे बड़ी कठिनाई बनती है। सबसे बड़ी कठिनाई, काम की चीज और किसी ने नष्ट कर दी, बड़ा कलह का हेतु बन जाता है। बहू के हाथ से घी का पात्र लुढ़क गया, घी धुल गया, सास बड़ी गुस्से में हो गई, गुस्से में हो गई। छोटी सी बात थी पर इतनी बड़ी बन गई कि उस गुस्से ने सास और बहू को अलग अलग, सदा के लिए अलग कर दिया। एक की जगह 2 चूल्हे जलने लगे। ये छोटी बातें बहुत बड़ी बनती है। लड़का आया रसोई में और देखा कि घी बिखरा पड़ा है, ढुला पड़ा है। पूछा कि किसके हाथ से ढुला? तो नौकरानी ने बताया कि तुम्हारी माँ के हाथ से। बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। कैसे हुआ कि माँ के हाथ से ढुला, बहुत अच्छा हुआ। अगर माँ के हाथ से नहीं ढुलता तो ये बर्तन की झंकार चलती, साथ साथ में माँ की झंकार तो चलती ही रहती। सचमुच ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े विग्रह के कारण बन जाती हैं, बनती हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा का हमारे व्यावहारिक जीवन में भी इतना बड़ा उपयोग होता है कि जिसके चित्त में यह संस्कार पुष्ट बन जाता है कि सब पदार्थ अनित्य हैं, फिर उस व्यक्ति के मन से ये छोटी छोटी कलह बढ़ाने वाली, विवाद बढ़ाने वाली, विग्रह बढ़ाने वाली सारी बातें समाप्त हो जाती है। घटना को जान लेता है, घटना को फिर भोगता नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर होता है। अज्ञानी आदमी घटना को जानता नहीं, भोगता है, और ज्ञानी आदमी घटना को जानता है, भोगता नहीं है। बहुत बड़ा अंतर होता है ध्यान करने वाले व्यक्ति में और ध्यान नहीं करने वाले व्यक्ति में। यही अंतर होता है कि ध्यान नहीं करने वाला, अनुप्रेक्षा का अभ्यास नहीं करने वाला व्यक्ति घटना को भोगता है, जानता नहीं है। ध्यान करने वाला, अनुप्रेक्षा करने वाला घटना को जानता है, भोगता नहीं है। बहुत बड़ा अंतर आता है। घटना को जानने वाला व्यवहार को अमृतमय बना देता है, व्यवहार को मधुर बना देता है, क्षीर समुद्र के दूध जैसा मीठा बना देता है। और घटना को भोगने वाला स्वयं भी दुख पाता है और सारे वातावरण में दुख के परमाणु बिखेर देता है। आसपास तक दुख पहुंच जाता है, पड़ोसियों तक पहुंच जाता है। पति पत्नी बहुत लड़ते, इतने जोर से लड़ने लगे कि पड़ोसी भी बेचारे हैरान हो गए। कलह की आवाजें बार बार सुनाई देती, लड़ाई की आवाजें बार बार। एक समझदार पड़ोसी आया, बोला भी क्यों लड़ते हो, क्या हो गया, क्या करते हो तुम, क्या शादी हुई तब से ही लड़ते हो? बोला नहीं, पहले तो ऐसा था कि मैं लड़ता, गुस्सा करता, यह सुनती। 1 वर्ष के बाद ऐसा हुआ कि यह गुस्सा करती, लड़ती, झगड़ती, बोलती और मैं सुनता। अब यह 3रा वर्ष ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया कि हम दोनों लड़ते, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। तो पड़ोसियों की भी कठिनाई बढ़ जाती है, बड़ी कठिनाई बढ़ती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति ऐसे परमाणुओं को बिखेरता है कि वे वायुमंडल में बिखर जाते हैं, आसपास के लोगों में भी बड़ी उलझन और कठिनाई पैदा कर देते हैं।
असरण अनुप्रेक्षा। दूसरी अनुप्रेक्षा है असरण अनुप्रेक्षा। ध्यान करने वाला व्यक्ति बहुत जागरूक रहता है, बहुत सावधान रहता है, भ्रांतियों को तोड़ता रहता है। एक हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम हर किसी को शरण मान लेते, त्राण मान लेते। व्यवहार नहीं चलता बिना माने, व्यवहार में मानना पड़ता है, किंतु अंतिम सच्चाई न मान ले कि कोई भी त्राण है, शरण है। मैंने देखा है, सैकड़ों व्यक्तियों को मैंने पछताते हुए देखा है, धोखा खाते हुए देखा है। बड़ी करुणा भी आई, आकर सुनाया कि 5 भाई, सबका काम कारोबार साथ में। मैंने सोचा कि भाई ये भाई सब काम संभाल रहे हैं, सब साथ में हैं, मैं किसी दूसरे क्षेत्र में काम में लग गया। मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि कुछ जीवन में ऐसा होगा, किंतु एक क्षण ऐसा आया कि सारी संपत्ति भाइयों ने दबा ली, मुझे अंगूठा बता दिया। आज रोटी का पल्ला पड़ रहा, लाला पड़ रहा। न जाने कितने लोगों को देखा है। 2 भाई, बड़ा भाई जो सारे घर का काम चला रहा था, सब कुछ कमा रहा था, उसने घर को बढ़ाया, कमाया, सब कुछ किया। अकस्मात अवसान हो गया, मर गया, पत्नी रह गई। दूसरे भाई ने अंगूठा दिखा दिया उसकी पत्नी को कि तुम्हारे खाते में तो सब नाम पड़ता है, चुकाना है तुम्हें, तुम्हारे पास कोई संपत्ति बाकी नहीं, सारी तुम्हारे पति ने, मेरे भाई ने पहले ही उठा ली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, साक्षात देखी घटना बता रहा हूं। ऐसा न जाने कहां कहां कैसा होता है। ये क्यों होता है कि हम व्यवहार को भी सच्चाई मान लेते हैं। व्यवहार की सच्चाई व्यवहार की सच्चाई होती है और वास्तविकता वास्तविकता होती है। व्यवहार की सच्चाई इतनी है कि जब तक दोनों का स्वार्थ जुड़ा है, एक दूसरे के लिए शरण है, त्राण है, और जहां स्वार्थ को धक्का लगा, त्राण समाप्त, शरण समाप्त, सब समाप्त हो जाते हैं। फिर पछताए, अरे मैंने तो इसके लिए इतना किया, मैंने पाला पोषा, इतना किया, सब कुछ किया, और आज मेरे साथ ये व्यवहार कर रहा है। वह नहीं कर रहा है, उसके व्यवहार से तुम दुखी नहीं हो रहे हो, किंतु तुम सच्चाई के नियम को भूल जाने के कारण दुखी हो रहे हो। तुमने व्यवहार को, पदार्थ को, व्यक्ति को अंतिम सत्य मान लिया और अंतिम त्राण और शरण मान लिया, जबकि अंतिम त्राण केवल सत्य होता है, कोई व्यवहार नहीं होता। ये असरण अनुप्रेक्षा। व्यवहार में शरण मानते चले, किंतु इस सच्चाई को न भूलें कि अंतिम त्राण अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना आचरण, अपना व्यवहार होता है और कोई नहीं होता। असरण अनुप्रेक्षा। तीसरी एकत्व अनुप्रेक्षा। परिवार है, गांव है, समाज है, सब कुछ है, सब कुछ है। समाज में जीने वाला व्यक्ति सामाजिक प्राणी, सहयोग लेता है और देता है। अकेला जीवन नहीं जी सकता, सबका सहयोग मिलता है तब समाज चलता है। सामाजिक जीवन जीते हुए भी लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि अंततः व्यक्ति अकेला है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को इस सच्चाई से बहुत परिचित होना है, रहना है, बार बार यह अनुप्रेक्षा करना है कि अंततः आत्मा अकेली है, व्यक्ति अकेला है। किसी का भी सहयोग न मिले, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बात से चित्त को इतना भावित कर लिया कि अंततः व्यक्ति अकेला होता है।
परिस्थिति आ जाने पर भी टूटेंगे नहीं आप, यदि ये भावना चित्त में नहीं रमी, इस भावना से चित्त भावित नहीं हुआ और यकायक सुनने को मिला कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मनुष्य विक्षिप्त बन जाता है। विक्षिप्त। एक भाई ने बताया कि बड़ा उद्योग, बड़ा व्यापार चल रहा था, अकस्मात कहा गया कि आज से तुम्हारा हमारे साथ कोई संबंध नहीं, तुम्हारा काम अलग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतना बड़ा धक्का लगा कि पागल हो गया, अर्ध पागल हो गया, मानसिक चिकित्सा करानी पड़ी। ऐसा धक्का क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि वह सच्चाई के नियम का पालन नहीं करता, जानता नहीं। अगर सच्चाई को जानता रहे और चित्त इतना भावित हो इस सच्चाई से, ऐसी घटना होने पर भी धक्का नहीं लगेगा, संभला रहेगा कि ठीक है, ये तो दुनिया का नियम है, जो चलता था वह आश्चर्य की बात नहीं। नहीं, ऐसा जो हुआ है वह भी आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं और हम आंख मूंद कर सच्चाई के नियम की अवहेलना करते चले जा रहे हैं। एकत्व अनुप्रेक्षा। चौथी है संसार अनुप्रेक्षा। संसार की नाना परिणतियों को जानना, विविध परिणमनों को, परिवर्तनों को जानना, जन्म और मृत्यु के चक्र से बराबर परिचित रहना। बहुत अनुप्रेक्षाएं हैं, बहुत अनुप्रेक्षाएं। 4 मुख्य अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अभी मैंने प्रस्तुत की। जो व्यक्ति ध्यान के साथ साथ इन अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास करता चला जाता है, उसके चित्त पर कोई मूर्छा नहीं जमती, मैल नहीं जमता, और थोड़ी बहुत जमती है तो उसे वह साफ करता, धुलाई करता हुआ उसकी चला जाता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान करने वाले व्यक्ति को चित्त शुद्धि के लिए अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास करना भी जरूरी है, स्वाध्याय करना भी जरूरी है। प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया में स्वाध्याय का भी स्थान है, पढ़ने का भी स्थान है, प्रश्न का भी स्थान है, गुरु के पथ दर्शन का, अनुप्रेक्षा के अभ्यास का और विचार का भी स्थान है। इस सच्चाई को बराबर मानते चले तो ध्यान के साथ साथ हमारी चित्त की निर्मलता और चित्त की निर्मलता पर संभावित दोषों का आरोपण जो होता है, बराबर उसका शोधन करते चले जाएंगे और जीवन की यात्रा व्यवहार के क्षेत्र में भी बहुत सुखद होती चली जाएगी और अध्यात्म की यात्रा बहुत निर्विघ्न और निर्बाध बन सके। प्रश्न है कि भोजन कम करने से, सात्विक आचार व्यवहार रहने से आयु लंबी होती, किंतु ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग मांस खाते हैं या ऐसी सात्विकता भी नहीं है, वहां भी आयु लंबी होती। आयु लंबी होने का कोई एक ही कारण नहीं, अनेक कारण है, किंतु आयु कम होने का एक निश्चित कारण है बहुत भोजन। लंबी होने के कई कारण हैं। ज्यादा चित्त पर बोझ रहता है तो आयु जल्दी टूटती, राग द्वेष के अध्यवसाय ज्यादा तीव्र होते हैं तो आयु जल्दी टूटती, बीमारियां जिस प्रदेश में ज्यादा होती है वहां भी आयु कम होती है, खान पान ठीक नहीं होता वहां भी आयु कम होती है। तो अनेक कारण हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है आयु की दीर्घता का, वह है चित्त की प्रसन्नता। रूस में शायद सबसे ज्यादा आयु के लोग मिलेंगे और वहां 100-150 वर्ष के आदमी बहुत मिल जाएंगे। जब उनसे पूछा गया दीर्घायु का रहस्य क्या है, कई कारण बताए कि
कि जीवन में श्रम का संतुलन है, श्रम चलता है, किंतु साथ साथ भोजन की सीमितता भी बतलाई है कि बहुत कम खाते हैं, भोजन बड़ा संतुलित होता है। तो मांस खाने न खाने से आयु कम और अधिक होती है, इतना कोई कारण नहीं बनता शायद। मांस का असर तो दूसरा होता है, उसका सूक्ष्म परिणाम तो होता है चित्त वृत्तियों पर। आयु के साथ इतना संबंध न भी हो, किंतु यह निश्चित है कि अधिक खाने वाले की आयु चाहे किसी भी प्रदेश में हो ज्यादा नहीं हो सकती। अपवाद ही कोई होगा, क्योंकि ज्यादा शक्ति खर्च करनी पड़ती है पचाने के। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जानने में हमारा बहुत अंतर है। मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ प्रदेशों में। चर्बी बढ़ना यह कोई मांस के कारण नहीं। मांस खाने वाला पतला हो सकता है और एक दो फल का खाने वाला बहुत भारी भरकम हो सकता है। तो उसका कारण तो ग्रंथियां भी है कि कुछ शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते, पानी पीते हैं तो भी चर्बी बढ़ जाती। तो उसका कारण तो ग्रंथियां हैं। तो किंतु मांस खाने का परिणाम जैसा मैंने कहा कि शरीर पर इतना नहीं होता जितना कि हमारी वृत्तियों पर होता है। उसका असर आहार का जैसे वृत्तियों पर भी असर होता है, किंतु दीर्घायु के एक कारण नहीं, कम आयु होने के 7 कारण होते। चिंता, भय, रोग, कोई चोट, ये अनेक कारण हैं। किंतु जहां ये सारे कारण मिल जाते हैं, किसी व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है तो वह अच्छा जी लेता है। किंतु फिर उल्टा चले, अधिक खाना तो सबके लिए आयु कम होने का कारण बनता है। मान ले एक आदमी को 100 वर्ष जीना है, इतनी उसमें क्षमता है। अगर वह अधिक नहीं खाता और संतुलित भोजन करता तो संभव है 100 वर्ष जी लेता, किंतु उसने बहुत गड़बड़ियां की, 70 वर्ष में 60 वर्ष में मर गया। तो अब लोग देखेंगे कि ये तो इतना अधिक खा रहा था फिर भी 70 वर्ष जी लिया, दूसरा संतुलित करने वाला 50 वर्ष ही जिया, तो उसको भी मिलाए तो उसमें आयु की क्षमता मूल कम थी उस व्यक्ति में, किंतु उसमें आयु की क्षमता ज्यादा थी। अगर वह ठीक अनुपात में चलता तो 100 वर्ष कुछ भी नहीं बिगड़ता, किंतु ठीक नियम से नहीं चला तो 30 वर्ष उसको कम जीना पड़ा। तो ये तो सारे बहुत सारे नियमों का विश्लेषण करना होता है, किसी एक स्थूल दृष्टि से काम नहीं चलता। मंत्र के प्रयोग सबके लिए, क्योंकि मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है, और मंत्र की साधना करे तो क्रोध शांत हो सकता है। सब बहुत अच्छा आलंबन है अपने ये ज्योति केंद्र के ध्यान का। अनेक लोगों ने प्रयोग किए, बड़ी सफलता मिली कि क्रोध काफी कम हो गया। उत्तेजना सारी होती है हाइपोथैलेमस से, ये सारा उत्तेजना का केंद्र है, ये जो शांति केंद्र जिसका हमने नाम दिया। तो अगर इस पर कोई सफेद रंग का ध्यान करता है, बार बार अनुप्रेक्षा करता है, तो क्रोध काफी कम हो जाता है। ये तो ठीक बात है कि क्रोध आता है तब ध्यान रहना मुश्किल है, किंतु इतना सा ही ध्यान रहे कि क्रोध आने लगे तो और कुछ न हो तो श्वास को बंद कर दे, बस इतना सा काफी है, तो तत्काल तो क्रोध कम हो जाएगा। पूर्ण विलय के लिए दीर्घकालीन साधना भी करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।